उदय सर ने मेरे को सिखाया था पर्सनली। चलो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो फटाफट से जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। और जो कैमरा ऑन नहीं कर सकता, फटाफट मीटिंग लीव कर लो। क्योंकि मेरे को पता है जो कैमरा ऑन करके मीटिंग में रहता है वो देखता नहीं, फोकस नहीं करता है। क्योंकि जो गलतियां आप कर रहे हो ये मैंने भी की थी एक समय में। मैं भी बोलता था सर, हाँ सर कैमरा ऑफ है, बट मेरा ध्यान मीटिंग में है। बट ध्यान मीटिंग में नहीं होता हमारा, ध्यान किसी और जगह पे होता है हमारा। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। सर बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अच्छे से, कैमरा भी ऑफ है, काफी लोग कर ले सर। कोई बात नहीं। एक आध पर्सन तो आई गेस कॉलेज में होंगे, मुझे बताए थे, बट बाकी सबके कैमरा क्यों ऑफ है मुझे नहीं पता। हाँ वही तो मैं समझ सकता हूँ, किसी के जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट चलिए, कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। एंड आई गेस कि मैं भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से विजिबल हूँ एंड ऑडिबल भी हूँ। चलिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई गेस सब बढ़िया होंगे। और हेमंत ने कुछ सवाल ही पूछे आप लोगों से, है ना? तो कुछ लोग सही जवाब दे पाए, और मैं जब ये सुना कि यार इंडिया में कब आया था फॉरएवर, तो इतना गलत जवाब कैसे हो सकता है? इतना गलत कैसे? चलिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। बेसिकली मैं सोचा था कि कुछ और टॉपिक पे मीटिंग लिया जाए, बट आज आप लोगों के आंसर सुनने के बाद मैं सोचा कि नहीं, इसी टॉपिक पे कुछ चीजें समझाया जाए। ठीक है, चलिए। सो एक बार मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। चलिए। चलिए। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि पहली बात तो हम यहाँ पे जितने भी पर्सन हो प्लीज अपने डायरी एंड कॉपी पेन सब साथ में रखना। ठीक है, ताकि लाइक स्टेप बाय स्टेप नोट कर पाओ। तो बेसिकली आप इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, जिस भी कंपनी का पार्ट हो, उस कंपनी के आपके पास हर एक डिटेल अच्छे से नोटेड होने चाहिए। और आपको पता भी होना चाहिए, नोट में नहीं, बस पता भी होना चाहिए कि क्या है ये कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। हर एक चीज बारीकी से पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बात यह है कि प्रोफाइल को लेके आज थोड़ा डिस्कशन होगा। तो आज जितने भी पर्सन्स है, ठीक है, मीटिंग में, प्लीज अपने कंसंट्रेशन दीजिएगा, ताकि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझ में आए और हर एक चीज आप क्लियर कर पाओ। ओके। एंड थोड़ी सी लाइक मेरे को लाइक कफ एंड कोल्ड होके रखा है, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, चलिए। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। आई गेस मेरी आवाज तो प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। सो आज एक बार प्रोफाइल को लेकर डिस्कशन किया जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी प्रोफाइल है क्या हमारा। ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट है क्या हमारा। और अगर हो सकता है तो प्लान का तो कुछ पार्ट, आई गेस देखो, मार्केटिंग प्लान का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग जाता है कंप्लीट करने में। ठीक है। एंड आई होप यहाँ पे जितने भी पर्सन है सबको बेसिक मार्केटिंग प्लान तो मिल ही गया होगा। जो बेसिक मार्केटिंग प्लान है हमारा, जो मैंने अमन राजपूत सर का आई गेस शेयर किया होगा आप लोगों को। हाँ जी। तो अमन राजपूत सर का जो मार्केटिंग प्लान है, तो वहां से आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर भी हो गई होंगी कि क्या है क्या नहीं है, कितना मार्जिन किसको मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है। उसके अंदर कुछ लाइक छोटे मोटे चेंजेस है जो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। एमआर के अंदर चेंजेस है थोड़े बहुत, ईएमआर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है, और कुछ सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल में कुछ सीसीज के चेंजेस है। जस्ट ओनली इन इंडिया, बाकी सब जगह सेम है। ठीक है। तो वो चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबकी नींद पूरी हो गई। यहाँ पे कोमल का कैमरा ऑफ है, कोमल, शिवेश्री, दिशा, मुकेश, आपका तो पता ही नहीं क्यों कैमरा ऑफ है, और शबनम कैमरा क्यों ऑफ है? कैमराज ऑन कर लीजिए, वरना मैं दोबारा से आप लोगों को सिखाने नहीं आऊंगा।
चलिए। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट सबके पास आ गए हैं क्या? सबके पास प्रोडक्ट्स है? किस जिसके पास है वो ले लो एक बार प्रोडक्ट्स। शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग मीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ। जिसके पास भी है प्रोडक्ट्स लेके आ जाइए जो कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे पास तो फिलहाल यही है, सुबह का कॉफी। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसके पास जो है एक बार ले आइए फटाफट से प्रोडक्ट्स। दीपिका आपके पास है, शिवेश्री आपके पास है, तो ले आइए कोई भी प्रोडक्ट जिसके पास जो भी है। क्योंकि बेसिकली जिस बिजनेस का पार्ट है उसी के बिजनेस के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे तो क्या मतलब, अगर आपके पास है तो। नहीं होते तो अलग बात है। नहीं होते तो अलग बात है। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, कोई लाए प्रोडक्ट या बस मैं ही? ओके, चारों ने लाया। हाँ, परफ्यूम लगा के क्या करोगे तुम परफ्यूम लगा के अभी? चलिए, और कोई? अच्छा, जो जल्दी से दे के जाने के लिए बोलो। चलिए। शिवेश आपके पास प्रोडक्ट नहीं है? एक एक करके बोलना पड़ेगा लाने के लिए। ओके। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़िया। एक हमारा जो ये आई गेस आप लोगों को पता होगा, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फॉरएवर का कॉफी। रिसेंटली जस्ट कितने दिन हुए होंगे, आई गेस 15-20 डेज हुए होंगे इसको लॉन्च हुए। चलिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं मीटिंग आज की। तो फॉरएवर के प्रोफाइल को लेके हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है प्रोफाइल, क्या है। मैं लिख के समझाऊं कि बोल के समझाऊं, आप ही बताइए। मैं लिख के समझाऊं कि बोल के समझाऊं? चैट में बता दीजिए। न्यू चैट के ऑप्शन में बता दीजिए, लिख के समझाओ या बोल के, तो ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। बता दीजिए चैट में फटाफट से ही। एक सेकेंड। लिख के। कोई पर्सन बोल रहा है बोल के, लिख के। अच्छा, लिख के ज्यादा आ रहा है। ठीक है, हम लिख के समझाते हैं। चलिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है? और मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग की सीरीज रहने वाली है, टोटल हमारे जितने भी डेज का, मुझे नहीं पता कितने डेज का होने वाला है, बट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के अंदर अगर आपने कोई भी चीज मिस आउट कर दिया तो फिर तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है? फिर तो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, मैं पहले से बता रहा हूँ। क्यों रिग्रेट करने वाले हो? एज सिंपल एज दैट, मीटिंग्स रिकॉर्ड लाइक दोबारा से आपको लाइव शेड्यूल्ड मिलेंगी आफ्टर मूवी 3 और 4 मंथ्स, तो तब तक के लिए वेट थोड़ी करोगे आप। ठीक है? चलिए।
सो देखते हैं बेसिकली। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बताना जरा। जस्ट एक बार बताना, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को प्रॉपरली ऑन द चैट प्लीज। यहाँ पे छोटा सा एक चेंज होगा, ये काफी पुराना स्लाइड था, ये तो हो चुका है 48। चलिए, और यहाँ पे एक चीज अपडेट और हो जाएगी आई गेस। चलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है स्क्रीन। हाँ जी, प्रॉपरली विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को। ओके, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जहां पे हम काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली exactly उसका प्रोफाइल क्या है, कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट कब हुई थी, इससे इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फाउंडर कौन थे और करंट सीईओ कौन है। फाउंडर थे रिक्स रिक्समॉन। क्लियर? फाउंडर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर रिक्समॉन एंड अभी करंट सीईओ ऑफ फॉरएवर इज ग्रेग मॉन। क्लियर? फाउंडर थे रिक्स मॉन, जो ग्रेग मॉन के फादर थे, और उनके बेटे ग्रेग मॉन अभी करंट सीईओ ऑफ द कंपनी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब कंपनी शुरुआत कब हुई थी। कंपनी वो स्टार्टेड इन 1978। 1978 में 13 मई को स्टार्ट हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और कहने की बात है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 से पहले स्टार्ट हो गया था, रजिस्टर्ड हुआ है 1978 में। स्टार्ट इससे पहले हो गया था, जिसका नाम पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स था ही नहीं। इसका पहले नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या था? बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? किस किस को ये चीज पहले से बता दें कि कंपनी का नाम पहले बीएलपी था। हाँ जी। ओके, चलिए। तो कंपनी का नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स, बट आपको पता है कि अगर आप कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं कराते, आप देखते हो ना कि कंपनीज के ऊपर, ब्रांड्स के ऊपर RNT का साइन होता है। जैसे मैं कहाँ शो करूँ, जैसे ही फॉरएवर के एक्टिव बूस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक TM शो कर पा रहे हो आप, आई गेस TM लिखा है, दैट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। तो अगर आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होता है, तो आपका कंपनी का डोमेन नेम कोई नहीं ले सकता, वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक है, बट जब बेटर लिविंग प्रोडक्ट नाम से कंपनी हुई थी, कंपनी को स्टार्ट किया गया था, तो इस नाम से कंपनी को कोई भी डोमेन नहीं मिला था। ठीक है, अगर बात करो तो ये 50 साल से ज्यादा हो चुका है कंपनी को, बट रजिस्टर्ड हुए 48 ईयर्स हुए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बट इस टाइम उनको डोमेन नहीं मिल पाया था, दैट्स वाई लास्ट में कंपनी का नाम रखा गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इतना समझ में आ गया? ठीक है, 48 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। अब एक और सवाल कि फॉरएवर लिविंग इंडिया में कब आई। वर्ल्ड में तो बहुत पहले से ही थी, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई इन द ईयर
2020 2005 नहीं, 2005 में नहीं हुई थी जो आप लोग आंसर दे रहे थे कुछ कुछ टाइम पहले। ईयर 2000 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ था और फर्स्ट ऑफिस खुला था इन मुंबई वेस्ट बांद्रा, इन श्रेयांस सेंटर के फर्स्ट फ्लोर, नहीं पूरे बिल्डिंग में। ठीक है, इज दैट क्लियर? जिस बिल्डिंग का नाम है श्रेयांस सेंटर के ऑपोजिट में, जहां पे फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और पूरा लोकेशन बताओ तो वेस्ट बांद्रा हिल रोड। ठीक है, चलिए। तो ईयर 2000 में आया था फॉरएवर, यानी इंडिया में सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस करते हुए कितने इयर्स हो गए? ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए। करेक्ट? ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है कंपनी, ये भी पता है आपको, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहाँ अप्रूव्ड है, क्या चीज में अप्रूव्ड है, ये भी जानना जरूरी है। करेक्ट? कल को अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपकी कंपनी कहाँ अप्रूव्ड है, तो आप अगर पता नहीं होगा तो क्या प्रूफ बताओगे, क्या चीज बता पाओगे? कुछ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। करेक्ट? अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना बार बार। ठीक है? फॉरएवर लिविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है कौन सा सेक्शन के अंदर? अंडर द सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो कि जितने भी इंडिपेंडेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, ये जितने भी कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज भी है, डजेंट मैटर, सारे कंपनीज की रेगुलेटरी बॉडी है एमसीए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और अगर किसी को चेक करना है कि कौन सी कंपनी अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो हर एक कंपनी का एक CIN नंबर होता है। क्या होता है? एक CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। CIN नंबर से आप कोई भी कंपनी को चेक कर सकते हो कि वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो एमसीए द्वारा वेरीफाइड है कि नहीं है। फॉरएवर का CIN नंबर कहाँ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स है, मैं एनुअल रिटर्न्स में जाता हूँ फॉरएवर के। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज है, क्या लिखा है? CIN ऑफ फॉरएवर। क्या लिखा है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फॉरएवर। क्या है? ये है। यानी कि अगर आप एमसीए के वेबसाइट में जाके एमसीए सर्विसेज में जाओगे और आप इस चीज से सर्च करोगे, CIN नंबर से अगर आप सर्च करोगे, तो आपको फॉरएवर के रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट्स सारे चीजें मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो कोई अगर आपको पूछता है कि अच्छा क्या प्रूफ है आपकी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो पता लग गया क्या प्रूफ है, किस तरीके से कोई चेक कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये होना चाहिए कि हाँ जी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एंड कहाँ पे अप्रूव्ड है? एमसीए के अंदर अप्रूव्ड है। ठीक है? ओके, चलिए। और हाँ, ये है एड्रेस, मैं बोल रहा था ना आपको, हेड ऑफिस का एड्रेस श्रेयान सेंटर करके, 5th फ्लोर अबव, ये समथिंग वेस्ट बांद्रा, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है? तो यही लोकेशन है हमारा हेड ऑफिस का। चलिए। चलिए, अब बैक टू द कंसेप्ट। तो ये तो पता लग गया कि हाँ, कहाँ पे अप्रूव्ड है। फिर आते हैं, फॉरएवर लिविंग अक्रॉस 170 प्लस कंट्रीज में है। वर्ल्ड के अंदर 192 कंट्रीज में इंसान रहते हैं। ठीक है? 192 कंट्रीज में इंसान रहते हैं। आपने कहीं और जगह सुना होगा कि 165 एक्सपेंशन है, कहीं पे 168 सुना है, तो कहीं पे 170 भी सुना होगा। तो एग्जैक्ट फिगर है क्या, ये भी माइंड में चला होगा। एग्जैक्ट फिगर 170 प्लस इसलिए रखा गया है, नॉर्मली बताए तो 173 अप्रोक्स होगा, बट 170 प्लस इसलिए रखा गया है क्योंकि 170 कंट्रीज तक क्या हो चुका है? फुल फ्लेज्ड लाइक एक्सपेंशन हो चुका है। फुल फ्लेज्ड एक्सपेंशन मतलब क्या सर? मान लो कि इंडिया में फॉरएवर
बस न्यू न्यू आया है, तो उसका बस हेड ऑफिस ही खुला है, हर एक स्टेट में ऑफिस नहीं खुला है। क्लियर? तो इसको हम इंडिया के अंदर फुल फ्लेज्ड एक्सपेंशन नहीं बोल सकते। करेक्ट? एक सिंगल जगह से ऑपरेट कर रहा है बस कंपनी, तो तब जाके वो टोटल कंट्रीज में काउंट नहीं किया जाता। क्लियर? बट जब फुल्ली एक्सपेंडेड हो जाता है, हर एक स्टेट में अवेलेबल होता है, हर एक जगह पे अवेलेबल होता है उस कंट्री के, तो तब जाके उसको इस काउंटिंग में लाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो टोटल ये फिगर 168 था, बट 2025 में और दो कंट्रीज एक्सपेंड हो चुके हैं, तो 170 हो गए। उससे भी ज्यादा है, और भी कंट्रीज एक्सपेंड हुए हैं, बट वहां पे ओनली हेड ऑफिसेस के ही एक्सपेंशन हुए हैं। इज दैट क्लियर? अभी ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अब बाकी बचे कितने हैं? अगर मैं 173 पकड़ू, और दुनिया में है 192 कंट्रीज जिसके अंदर लोग रहते हैं। अब ऑफकोर्स ही बात है, कुछ लोग अंटार्कटिका में भी रहते हैं, है ना, बहुत कम पॉपुलेशन, वो भी रिसर्च के लिए रहती है। अब वहां पे तो ऑफकोर्स ही बात है, फॉरएवर खोलेगा वहां पे, आउटलेट खुलेगा नहीं फॉरएवर के, ऑफिस खुलेगा नहीं फॉरएवर का। करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं रहते, वहाँ पे रिसर्च पर्पस में लोग रहते हैं, तो क्या मतलब खोलने का, है ना। और या फिर अचानक से लद्दाख के बीच में तो फॉरएवर का ऑफिस खुलेगा नहीं। करेक्ट है, क्योंकि एक लोकेशन होना चाहिए, बिजनेस लोकेशन। करेक्ट? तो वही चीज है। ठीक है, तो ऐसे जो भी रीजियंस है वहां पे फॉरएवर का एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसे कंट्रीज में। ठीक है, चलिए। अब फिर क्या आता है फॉरएवर प्रोफाइल? फॉरएवर कंपनी लिस्ट हो चुकी है फॉर्च्यून 500। ठीक है, फॉर्च्यून 500 मैगजीन है, यूएस की मैगजीन होती है, जहां पे टॉप कंपनीज ऑफ द ईयर लिस्ट होती है। इज दैट क्लियर? द टॉप वर्किंग कंपनीज ऑफ द ईयर लिस्ट होती है फॉरएवर फॉर्च्यून 500 में, और वो 5 बार अभी तक लिस्ट हो चुकी है। ये इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, एक कंपनी को और एक बार लिस्टिंग मिल जाती है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहां पे फॉर्च्यून 500 में टोटल 5 बार लिस्टिंग हो चुकी है, किसकी? फॉरएवर लिविंग की। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो कंसंट्रेशन दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको लाइक बोला जा रहा है और आप बस देख रहे हो, कंसंट्रेशन है ही नहीं आप लोगों का। ठीक है, हाँ जी, आप ही से बात कर रहा हूँ, इधर मत देखिए, इधर उधर। चलिए, तो टोटल ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड है 3200 से भी ज्यादा ऑफिसेस। क्लियर? 3200 से ज्यादा ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड एक्सपेंडेड है, इतना क्लियर है। और इंडिया में कितने ऑफिसेस है मैं बता देता हूँ। इंडिया में टोटल करेंटली अभी अहमदाबाद में न्यू 2 ऑफिसेस खोले गए हैं। ठीक है, यूपी में 2 ऑफिसेस है, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक नहीं 2 ऑफिसेस है। ठीक है, और अभी रिसेंटली एक क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर बोल रहा हूँ, ओडिशा के अंदर ऑफिस था। ठीक है, कटक में ऑफिस था, जो लोग भी कटक से बिलोंग करते हैं, बट कटक का ऑफिस वहां पे बंद करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यू ऑफिस की ओपनिंग हो रही है भुवनेश्वर में, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि ओडिशा के अंदर उसका कैपिटल में ही बनना चाहिए ऑफिस। ठीक है, पहले तो कटक में था क्योंकि वहां पे बिजनेस एरिया बहुत ज्यादा था। ठीक है, बट वो क्लोजर वैसे नहीं कि क्लोजर हो रहा है, वहां पे इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स होगा बस। क्लियर? क्लोजर नहीं है, बस एज अ आरटीओ क्लोजर हो रहा है, बट इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स वहां पे ही होगा। इज दैट क्लियर? मान लो कोई सक्सेस डे हुआ, कोई इवेंट हुआ, तो वो कटक में हो जाता है। ठीक है, बाकी भुवनेश्वर के अंदर न्यू ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो करंट में बताओ, तो करंट डे भी 27 ऑफिसेस वर्किंग है। ठीक है, और बाकी लाइक 3 से 4 लाइक ऑफिसेस और ओपनिंग में है। क्लियर? यानी मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर एक्सपेंडेड है, बस एक्सपेंडेड थोड़ा कम है कहाँ पे पता है? नॉर्थ ईस्ट रीजियन में, कि वो जो पहाड़ी लाइक इलाका है उस साइड में थोड़ा सा एक्सपेंशन कम है। वहां पे 2 ऑफिसेस है जो वहां पे संभालते हैं, एक है गुवाहाटी का ऑफिस और एक है शिलोंग का ऑफिस। ठीक है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजियन को संभालता है, और वहां पे स्टेट भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता कि गुवाहाटी के लिए अलग ऑफिस बनाए, त्रिपुरा के लिए अलग बनाए, मेघालय के लिए अलग बना दे, है ना, क्योंकि वो सारे पास में पड़ते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में भी लाइक 200-300 किलोमीटर्स का होता है एक से दूसरे ऑफिस का, तो कोई मतलब नहीं कि अलग अलग ऑफिस बनाए, बट स्टिल में भी एक अरुणाचल में बना सकते हैं एक और। ठीक है, चलिए, तो टोटल फिलहाल के लिए ग्लोबल ऑफिसेस है कहाँ पे? हाँ, 3200 से ज्यादा। ठीक है, और इंडिया में ऑफिसेस अभी 27 प्लस एक्सपेंडिंग। ठीक है, चलिए,
और ये है कंपनी के 65,000 करोड़ की कंपनी है। ये 65,000 करोड़ की कंपनी मतलब क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन है 65,000 करोड़ की। ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बट आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, कंपनी का। एक एडटेक कंपनी, बहुत ज्यादा एजुकेशन के अंदर एक कंपनी बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्रोथ कर रही है, नंबर 1 पे आ रही है अफोर्डेबिलिटी में भी, जिसका नाम है, चलो नाम नहीं बताता हूं, मैंने फिर से नाम बताने जा रहा था। बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, पहले वो यूट्यूबर थे, यूट्यूब में पढ़ाते थे, फिर उन्हें बहुत बड़ी कंपनी ओपन कर ली, वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है। ओके। और बहुत सारे लोग आप एक नाम से जानते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में उनका लोगो आता है। अब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आ रही थी लास्ट ईयर 8,000 CR की, इतनी बड़ी कंपनी एक्सपेंड होने के बाद भी। तो और अभी करंटली इस ईयर की तो मुझे पता नहीं कितना वैल्यूएशन है, क्योंकि वो तो ईयर एंड तक ही पता है, सॉरी नेक्स्ट ईयर के मार्च तक ही पता चलेगा क्या ये वैल्यूएशन है। ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैंने बताया कि 8,000 करोड़ की कंपनियों बना चुके थे, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी माना जाता है। बट उसके कंपेरिजन में अगर फॉरएवर की बात करो तो 65,000 करोड़ की है। बट ये भी एक्चुअली, ये जो डेटा लिखा गया है ना, मेरे पास करंट डेटा तो नहीं है एग्जैक्टली फिगर्स का, बट ये 2023-24 का डेटा है। ठीक है। 23-24 का डेटा है। करंट एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, तो ये करंट डेटा है, 65,000 करोड़ की तो कंपनी है। फाइन। अब 65,000 करोड़ की कंपनी में से, अच्छा, क्या कुछ लोगों का सवाल होगा, क्या फॉरएवर लिविंग के स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है? एक चीज बता देता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज नॉट लिस्टेड इन NSE, नीदर इन BSE। जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होगा उनको पता होगा, फॉरएवर लिविंग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो इनके अंदर लिस्टेड नहीं है फॉरएवर लिविंग, यानी फॉरएवर लिविंग को इंडिपेंडेंट स्टॉक्स या किसी को नहीं देती। रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कल को यहाँ पे आप तो सारे बिजनेस ओनर्स हो, मैं भी बिजनेस ओनर्स हूँ, यानी कि हम खुद ही अगर एक प्रॉफिट मार्जिन 25, 33, 43 या 38 का होल्ड कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और पर्सन, लाइक और पर्सन या दूसरे पब्लिक होल्ड करेगी, तो उसका मतलब क्या रहेगा? फिर ऐसे 3 भाग में कंपनी हो जाएगी, कुछ पोर्शन हमारा है, कुछ पोर्शन पब्लिक का है, कुछ पोर्शन कंपनी का है, मालिक का है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसलिए कोई स्टॉक्स एंड किसी के अंदर वो लिस्टेड नहीं है। ओके। और एक बढ़िया बात बताऊं क्या, 3200 ऑफिसेस जो है वो कंपनी के खुद के ऑफिसेस है, ना ही कोई रेंटल के ऑफिसेस, ना ही कोई वहां पे फॉर लाइक सम टाइम कोई एग्रीमेंट में ऑफिसेस, नहीं। वो सारे खुद के ऑफिस, यानी कि दीज आर, जो 3200 ऑफिस है, दीज आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? कंपनी के खुद के एसेट्स है। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी। देन आती है, हाँ, 85% ऑफ द मार्केट कैप्चर वर्ल्ड वाइड इन एलोवेरा एंड हनी। कहने का मतलब क्या है? 85% मार्केट कैप्चर मतलब क्या? 85% मार्केट कैप्चर वर्ल्ड वाइड, इसका मतलब होता है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में मान लो, क्या बता सकता हूँ आपको, चलो एक ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है। एक ग्राफ से ही समझ जाना। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, चार्ट को देख के समझना। अगर एलोवेरा और हनी की मार्केट में पकड़ू, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, एलोवेरा और हनी की अगर मैं मार्केट पकड़ूं, तो पूरे 85%, कितना? 85% ऑफ द मार्केट किसने लेके रखा है? फॉरएवर लिविंग ने लेके रखा है। और बाकी मार्केट किसका है?
ये फिगर से समझ में तो आ रहा है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है जो मैंने ड्रॉ किया? ये पाई चार्ट बोलते हैं इसको। चलिए, ओके। तो 85% मार्केट हनी में एंड एलोवेरा में एफएलपी ने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कैप्चर करके रखा है, और बाकी अदर कंपनीज। कैसे? बताता हूँ। फॉरएवर के खुद के तो प्रोडक्ट्स है ही, साथ में फॉरएवर बहुत सारे कंपनीज के लिए एज अ मदर कंपनी भी काम करती है, या फिर एज अ क्या बोलो, एज अ पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हो। ठीक है। पेरेंट कंपनी मतलब वो दूसरे कंपनीज को, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपने एलोवेरा और हनी के इंग्रेडिएंट्स, मतलब अपने बेसिक की इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करते हैं, बट उसके अंदर भी कुछ पेटेंशंस होते हैं। ठीक है, क्या पेटेंशंस होते हैं? कि आप इस इंग्रेडिएंट को तो यूज कर पाओगे जो ओनली फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर के एलोवेरा जो प्रोवाइड करेगी उस अदर कंपनी को, बट वो कंपोजिशन करके आप उसी फार्मास्यूटिकल के अपने जो खुद के प्रोडक्ट बनाओ, जब खुद के प्रोडक्ट बनाओ, बट फॉरएवर के रिलेटेड या उसके टाइप के कोई भी प्रोडक्ट आप, या एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं, और उसके टाइप के भी प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट के अंदर ग्लोबल पेटेंशन लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ओनली फॉरएवर ही मैन्युफैक्चर कर सकती है वो। बाकी कुछ अदर कंपनीज को देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो फॉरएवर से मिलते जुलते ना हो और उनको वो चीज की डिमांड हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए एज अ मदर कंपनी भी काम करती। तो आप सोचो सर, ये थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ। एग्जाम्पल ये बेसिक सा क्या बताऊं आपको मैं, जैसे आपने थम्स अप देखा है, आपने स्प्राइट कंपनी देखा है, जो बेवरेजेस के अंदर है, स्प्राइट है, थम्स अप है, फिर क्या आ जाता है, फिर कोक आ जाता है, फिर आपके क्या बोलते हैं माउंटेन ड्यू आ जाता है, फिर आपके लिम्का आ जाता है ना? तो ये सारे ब्रांड्स आपने देखे हैं, तो ये सारे ब्रांड्स अलग तो नहीं है, सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, दैट इज द कोका कोला कंपनी। करेक्ट? सही बात है। तो वहां पे पेरेंट कंपनी कौन बन जाता है? कोका कोला। समझ में आ गया? तो सेम तरीके से इट्स लाइक की इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ पे फॉरएवर ही प्रोवाइड करती है कुछ कंपनीज को। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मदर कंपनी भी काम करती है। बाकी 85% डिस्ट्रीब्यूशन एलोवेरा और हनी में पूरा फॉरएवर का ही है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे बेवरेज इंडस्ट्री का, कोल्ड ड्रिंक्स के इंडस्ट्री का अगर बात करूं, बेवरेजेस का, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कोका कोला कंपनी का ही है। क्लियर? क्योंकि आप अगर किसी शॉप में विजिट करोगे तो उसके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में देखोगे, तो मैक्सिमम आपको कोका कोला के ब्रांड्स ही मिलेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रांड्स मिलेंगे। करेक्ट? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 85% मार्केट, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनी 85% मार्केट वर्ल्ड वाइड में अपने पास लेके रखी हो अपने प्रोडक्ट में, तो क्या कोई दूसरी कंपनी, जो बाकी 15% आता है उसमें एक कंपनी तो नहीं आता, बहुत सारे कंपनीज और आते हैं, तो कोई भी कंपनी के पास एक लाइक 1% का हिम्मत भी है कि ये 85% को टेक ओवर कर पाए? एनीवन? अगर 100 साल का भी टाइम दिया जाए, क्या कर पाएगी कोई कंपनी कि फॉरएवर को हटा के वो 85% खुद ले ले मार्केट कैप्चर? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का ग्लोबल पेटेंशन लगा हुआ है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली भी अगर ग्लोबल पेटेंशन नहीं भी होता तो भी पॉसिबल नहीं होता, बट अभी है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो चलो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक लाइन हो गया। ठीक है, जो मार्केट मतलब प्रोफाइल का पार्ट नहीं, बट इंडिया के लिए बस 40,000 से भी ज्यादा मिलियनियर्स बन चुके हैं जस्ट यूजिंग दिस बिजनेस। ये आई गेस डेटा मैंने लिखा हुआ है 2023 के हिसाब से। ओके, 2023 के हिसाब से ये डेटा है कि 40,000 से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस को सक्सेसफुली करके अपना बढ़िया लाइफस्टाइल कर चुके हैं, एंड बढ़िया लाइक मिलेनियर्स के लिस्ट में आ चुके हैं इन इंडिया। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। किसी को पता है इस चीज का मतलब क्या होता है? कंपनी जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। एनीवन? किसी को पता हो यहाँ पे?
तनु, जयश्री, पूजा, पारश्मिता, हेमंत, प्रियंका, चारू, एनीवन, मोनिका, शिवेश्री, दीपिका, भावना, बिंदिया, किसी को नहीं पता? कोमल, महेंद्र, एनीवन, किसी को पता है? नहीं पता। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वर्टिकल मतलब क्या है? एक वर्टिकल लाइन ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब, समझाता हूँ। ये वर्टिकल लाइन है एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यानी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, क्वालिटी चेक से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, कस्टमर तक, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे फॉरएवर लिविंग खुद करता है। इज दैट क्लियर? और मैन्युफैक्चरिंग से पहले, फॉरएवर की जो एलोवेरा आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो खेती भी फॉरएवर की खुद की ही है, एलोवेरा प्लांट्स एंड फील्ड्स की। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्लांट से लेके कस्टमर तक, प्लांट से लेके कस्टमर तक पूरा प्रोसेस फॉरएवर लिविंग ही संभालती है। पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी चेक्स एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ फॉरएवर लिविंग ही संभालता है। उसका रीजन क्या है? वही रीजन है, ग्लोबली पेटेंटेड कंपनी है, सॉरी ग्लोबली पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, दैट्स व्हाई। तो उनको क्वालिटी चेक्स खुद ही करने पड़ेंगे, दूसरे कोई कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते। ओके, चलिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज होता है जिसमें लाइक कंपनी कोई और होती है बट बनाता सामान कोई और है। जैसे कि एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, मेरे पास अभी जो करंट प्रोडक्ट है इसके बगल में तो लिखा तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं चीज यहाँ पे आई गेस एक्सप्लेन कर पाया आपको कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब होता क्या है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब जो सारे प्रोसेस कंपनी के खुद ही संभाल रहा हूँ। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। तो ये था फॉरएवर लिविंग के पूरे प्रोफाइल के बारे में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? फॉरएवर लिविंग के प्रोफाइल के बारे में तो प्रॉपरली क्लियर है। अब और कुछ जानना बाकी है क्या प्रोफाइल को लेके? कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा? आई गेस तो कुछ भी नहीं मिस आउट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे इंफॉर्मेशंस है। अच्छा, हनी कहाँ से आती है? किसी को ये पता है कि फॉरएवर का हनी आता कहाँ से है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर जो हनी है, दोज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ स्पेन। कहा के? माउंटेन्स ऑफ स्पेन। और एक और खास बात बताऊं, स्पेन के माउंटेन्स की, वहां से जो हनी निकाल सकते हैं, उस हनी तक को भी पेटेंट किया गया है फॉरएवर द्वारा, यानी कि उस पहाड़ से कोई दूसरा व्यक्ति हनी नहीं निकाल सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओनली फॉरएवर ही निकाल सकती है और फॉरएवर ही अपने प्रोडक्ट्स को बना सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे सारे पहाड़ों को, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रीजियंस के, ठीक है, सारे पहाड़ों को लेके क्या करेगी? चलिए, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। डन। अब ये था फॉरएवर लिविंग के प्रोफाइल के बारे में, पूरा चीज मैंने समझा दिया। अब आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दिया जाए। हनी के बारे में तो मैंने बता दी कि फॉरएवर का जो हनी है वो स्पेन के पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरी चीज, तो एलोवेरा जो होता है वो कहाँ से आता है, वो कौन सा एलोवेरा होता है, वो भी मैं समझाता हूँ। एक सेकेंड रुक जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
यहाँ तक जो भी मैंने सारी चीजें क्लियर की है, आपको सारा कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, चैट में रिप्लाई करना, कोई कंफ्यूजन है तो? चैट में रिप्लाई करना अगर कोई कंफ्यूजन है तो किसी को। फटाफट से। फटाफट से चैट में रिप्लाई करो अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग। सारा कुछ क्लियर है? चलिए, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली जो फॉरएवर का, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखते हो कि अच्छा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ये तो क्लियर है ना कि आप जैसे तैसे सेल नहीं कर सकते फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। अगर कोई सेल करना चाहता है तो आप ऐसे ही नहीं सेल कर सकते फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ये भी आपको पता होगा, है ना? आपके पास ऑथराइजेशन नहीं रहता कि आप ऐसे सेल कर दो। तो कोई तो एक ऑथेंटिक मेथड होगा सेल करने का। तो वही मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी को सेल नहीं, मान लो कि आपके फैमिली में किसी को रेकमेंड कर रहे हो, उसने दिया, आपको उसने पेमेंट किया, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो भी बता देता हूँ क्या होते हैं, ताकि आप कोई मिस सेलिंग ना, या फिर लाइक मिसगाइड करके आप मिस सेल ना करो चीजों को, ठीक है। चलिए, तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है उसका एक ही मेथड होता है सेलिंग का, दैट इज डायरेक्टली टू द कस्टमर, ठीक है। समझ में आ गया? जहां पे आपका भी टच ना हो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि एज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको सेल करो, पहली बात तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। बाकी क्या करना पड़ेगा? एज सिंपल एज दैट, अगर आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो यहाँ पे दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है एमआरपी, एक होता है बीआरपी, ठीक है। एमआरपी क्या होता है? जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जिसके ऊपर आप मैक्सिमम इस प्राइस तक प्रोडक्ट को बेच सकते हो, नहीं सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। वो भी बिना कोई चैनल का इस्तेमाल किए, यानी कि आप अगर प्रोडक्ट को सामने वाले को दे रहे हो तो वो एक लास्ट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ऐसा ना हो कि वो आगे जाके किसी और को सेल कर रहा है। इज दैट क्लियर? और जिसको भी आप दे रहे हो उसको सामने, जैसे आप देते हो उसको सामने उस प्रोडक्ट की सील ओपन करवाइए, फिर उसको दीजिए। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसको बोलो कि तू मेरे सामने इसको ओपन कर ले, ठीक है। ये ओपन करके चेक कर ले। ऐसा इतना रीजन बताने की जरूरत नहीं कि क्यों है क्या है। वो आपको बोलेगा कि ये तो ऐसे ही फेक रहा है, इतना क्या हाइप है एक प्रोडक्ट का। बट वो है, यूज करने के बाद पता चलता है कि क्या हाइप है, ठीक है, कितना ज्यादा लाइक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है। तो उसको तो इतना कुछ समझा नहीं सकते कि ग्लोबल पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो ऐसे ही नहीं कर सकता। तो उस पर्सन, क्योंकि वो अगर आप सील को ओपन कर देते हो, आपके माइंड से टेंशन दूर है, क्योंकि वो उसको रीसेल नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि उसका सेल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो बात यह है कि आप अगर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो या दे भी रहे हो, फेस वॉश हो जाए या छोटी से छोटी लिप बाम भी हो जाए, जितने कम प्राइस में था, अगर वो भी दे रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू ओपन द सील ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? देन गिव इट टू देम। ऐसा ना हो कि वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा है आपके बाद, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट जो आता है वो यूनिक लेबलिंग के साथ आता है और यूनिक प्रोडक्ट कोड्स के साथ आता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट में तो लाइक इनसाइड द प्रोडक्ट लेबलिंग भी होता है। क्या होता है सर? इनसाइड द प्रोडक्ट लेबलिंग। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग को यहाँ पे बंद करता हूँ और कुछ चीज दिखाता हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आप सोचते हो कि सर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक लाइसम प्लस है, फॉरएवर लाइसम प्लस बोलते हैं इसको,
ठीक है, मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं हम, एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर जो ब्रांडिंग है ये तो हट जा रही है, मतलब ब्रांडिंग बोल रहा हूँ, जो आईडी नंबर है एंड सारा कुछ तो हट जा रहा है, और सबके में भी कुछ टाइम बाद तो हट भी जाएगा। और ये स्टिकर है, इसको भी हटा दूंगा तो चला जाएगा। करेक्ट है। बट धोखे से भी कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। फॉरएवर की ग्लोबल पेटेंशन है, तो ऐसे ही नहीं कि बस एक प्रिंट कर दिया तो चलेगा, प्रिंट को हटा देंगे हम तो कोई भी हटा सकता है, ऐसे तो मैं भी इसको ऐसे करूंगा तो हट जाएगा ये। थोड़ा सा किसी कॉइन से ऐसे घिसूंगा तो पूरा ब्लैक जो लिखा हुआ है प्रिंटेड वो हट जाएगा। फिर तो वहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो भी सारी चीजें हैं, जो आपके आईडी से वो प्रोडक्ट आया है, वो पता तो नहीं चलेगा, बट पता चलने के भी जरिया है। ठीक है। और वो कैसे, एक बार स्क्रीन में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है। वो आपको आंखों से तो दिखता नहीं है, वो आपको आंखों से तो दिखता नहीं है, बट चलो मैं इस प्रोडक्ट में दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसमें ऑलरेडी लेबलिंग है। ठीक है। और यहाँ पे एसक्यू नंबर एंड एवरीथिंग लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू माई, क्या बोलते हैं उसको, FBOID। ठीक है। वहां पे प्रॉपरली बिल के अंदर HSN नंबर होता है, SKU होता है, ठीक है, एंड सारी चीजें होता है। तो अगर मैं ये मिटा दूं, फिर मैं, लाइक कोई अगर ऐसा सोचता है, तो पहले से बता रहा, अगर मैं ये मिटा दूं, मिटा के किसी को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूं, तो कैसे पॉसिबल होगा? जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे भी ना बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा होगा कहीं पे भी, है ना? आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे भी यूनिक लेबलिंग होती है। बताऊं कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट अभी दिखाई देगा आपको। दे रहा है? ये ओनली यूवी रेस से ही दिखता है। ठीक है, इसको तो नहीं मिटा सकते आप, बट आंखों से देखो नॉर्मली, किसी के पास कोई प्रोडक्ट है तो देख लो एक बार, बट ये ओनली यूवी रेस से ही दिखेगा। ठीक है। और ये हर एक प्रोडक्ट में है। जो मैंने प्रोडक्ट लिया था इसका तो स्टिकर के अंदर ढक गया था, इसमें भी है, बट वो ओनली यूवी रेस से दिखता है। ठीक है। जो आपके नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे। इज दैट क्लियर? सबके पास एलोट्रम तो होगा। मेरे पास एलोट्रम का तो कोई आई गेस बॉक्स फिलहाल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। होगा होगा, एलोट्रम भी होगा मेरे पास। सबके पास ये प्रोडक्ट तो होगा आई गेस, मैक्सिमम लोगों के पास एलोट्रम है। सबके पास तो सब चेक कर पाओगे एलोट्रम में, कि चलो एलोट्रम में यहाँ पे भी लिखा है प्रॉपर्ली ग्लोबली पेटेंटेड। तो नॉर्मली तो आपको कुछ लिखा दिखेगा नहीं अगर आप खुद के एलोट्रम भी चेक करोगे तो, बट यहाँ पे भी लेबलिंग होता है यूनिक। दिख रहा है सबको? यूनिक लेबलिंग। तो इसलिए गलती से भी मिस सेलिंग प्रोडक्ट की मत करना। ठीक है। चलिए, बाकी रिकमेंड करना चाहते हो वो कोई बात नहीं है, मैंने बोल दिया रिकमेंड कर सकते हो। उसका सेफ वे कौन सा है किसी को देने का? सील को ओपन करके दे दी। ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि सील को ओपन करके अगर कोई प्रोडक्ट रहता है तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आज आई गेस प्रोफाइल के बारे में आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से, कि क्या है क्या नहीं। एक सेकंड, चलिए, एक सेकंड रुकिए। प्रोफाइल के बारे में मैंने सारे पर्सन्स को बता दिया कि क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोफाइल्स वगैरह, एंड कंपनी के प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और हाँ, फॉरएवर के अंदर जो एलोवेरा यूज होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलो बर्बडेंसिस मिलर। क्या नाम है? एलो बर्बडेंसिस मिलर, जो फॉरएवर के हर एक एलोवेरा के अंदर यूज होता है। स्पेलिंग देखना होगा तो आप लोगों को जो फॉरएवर के प्रोडक्ट मिले उसको घुमा के चेक कर लेना, वहां पे भी इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा एलो बर्बडेंसिस मिलर। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, तो एग्जैक्टली एलो बर्बडेंसिस मिलर कौन सी वेरायटी की एलोवेरा होता है? एलोवेरा के टोटल कंज्यूमेबल वैरायटी होता है 500। ठीक है। 500 स्पीशीज होता है एलोवेरास के, जिसमें से सबसे बेस्ट स्पीशी आता है एलो बर्बेडेंसिस, जो कि हेल्थ वाइज बहुत ही ज्यादा
लाइक बेनिफिशियल होता है। इज दैट क्लियर? तो वही एलोवेरा ओनली फॉरएवर ही यूज करती है और फॉरएवर के पास ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर के ऊपर जो एलोवेरा है वही बहुत बढ़िया होता है, नहीं। आपको ये भी तो नहीं पता वो एलोवेरा कौन सा टाइप का एलोवेरा है। क्लियर है? दैट इज अ थिंग। और बाकी मैं ये बताना चाहूंगा कि सक्सेस डे में कोई आ रहा है यहाँ से? कौन कौन आ रहा है सक्सेस डे में, जरा बताओगे? यहाँ पे कौन कौन आ रहा है? हैंड रेस कर लेना। कौन कौन आ रहा है? जूम पे हैंड रेस करना, जूम पे। और कौन आ रहा है यहाँ पे? चारों नॉर्मली जूम पे कर लो। जूम पे हैंड रेस कर लो। ओके, ठीक है। ओके। हेमंत आप नहीं आ रहे क्या? आई गेस आप अटक गए हो। नेटवर्क इशू है। ठीक है। जहां तक मुझे पता है कि 5-6 लोग ही आ रहे हैं सक्सेस डे के अंदर। ओके। प्रियंका को कैमरा ऑफ हो गया, प्रियंका आप बताना जरा। आपका तो मैं अपने को कंफर्म बताया ही नहीं था। हाँ जी प्रियंका, आवाज आ रही है? मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा ना? जस्ट अ सेकेंड। 1 सेकेंड रुकिए। नहीं, मेरा तो नेटवर्क इशू सही नहीं। मेरा तो नेटवर्क सही है बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये पर्सन आ रहे हैं सक्सेस डे में। चलिए बढ़िया बात है। बाकी कोई और पर्सन अगर सक्सेस डे में आ रहा है, सुना नहीं है ढंग से, तो मुझे एक बार रिप्लाई कर देना ऑन द चैट प्लीज। और चैट में नहीं, मतलब व्हाट्सएप पे कर देना। बाकी एक बार कैमरास को ऑन कर लीजिए, एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग इन द सेंस, एक द स्टोरीज बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड।